सुंदरवन जंगल, एक ऐसा जंगल जहाँ कभी ठंडी हवाएं चलती थी, जहाँ हर पेड़, हर पत्ता जिंदगी से भरा हुआ था। लेकिन उस साल गर्मी ने जैसे बदला ले लिया था। सूरज सिर्फ चमक नहीं रहा था, वो जल रहा था और सबको जला रहा था। जमीन इतनी तप चुकी थी कि उस पर पैर रखना भी सजा जैसा लग रहा था। और उसी तपते जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिए उड़ रही थी। जब पूरा जंगल हार मान रहा था, तभी एक छोटी सी चिड़िया ने ठान लिया कि वो हालात नहीं, किस्मत बदलेगी। तभी रेनू चिड़िया बोलती है, ये जंगल, ये पेड़, ये सब मेरे अपने हैं और मैं इन्हें ऐसे खत्म होते नहीं देख सकती। आज अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कल सिर्फ पछतावा बचेगा। नहीं, अब मैं डरूंगी नहीं, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी मुश्किल हो। मैं कुछ करूंगी, ऐसा काम जिससे सबकी जिंदगी बदल जाए। और यही सोच उसे ले गई जंगल के सबसे आलसी लेकिन सबसे चालाक जानवर के पास। और फिर कहानी में आया वो किरदार जो काम से नहीं, चालाकी से जीता था। चिंटू बंदर, जिसके लिए मेहनत मजाक थी और दूसरों की मेहनत उसका हक। और फिर बोलता है, चिंटू बंदर, अरे रेनू, इतनी गर्मी में भी तुम उड़ उड़ कर क्या भैया, यही सोच एक दिन हमें खत्म कर देगी। मैं चाहती हूँ कि हम मटर की खेती करें। आज मेहनत करेंगे तो कल भूखे नहीं रहेंगे। और फिर चिंटू बंदर धीरे धीरे खतरनाक टोन में बोलता है, ठीक है, मैं साथ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जो भी उगेगा उसमें मेरा हिस्सा बराबर होगा। और अगर नहीं मिला तो याद रखना, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं और तुम जानती हो मैं क्या चीज हूं। रेनू ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक अजीब सी सख्ती थी। पहली बार उसके दिल में हल्का सा डर उठा, लेकिन उसने उस डर को अपने हौसले के नीचे दबा दिया। और तभी बोलती है, ठीक है भैया, हिस्सा बराबर होगा, लेकिन तुम ज्यादा फुराफाटी दिमाग मत लगाना, नहीं तो हिस्सा नहीं दूंगी। क्योंकि बिना मेहनत के हक सिर्फ शब्दों में अच्छा लगता है, असल में नहीं। अगले ही दिन कड़ी धूप में रेनू अपने छोटे छोटे पंखों में उम्मीद लिए खेत में बिसार लेकर गई। और फिर रेनू बोलती है, चलो चिंटू भैया, आज से खेत में काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। और फिर बोलता है चिंटू बंदर, ठीक है रेनू दीदी, आप खेत में काम करो, मैं आता हूँ। बस आता हूँ, 3 छोटे शब्द, लेकिन सच ये था कि अब सारी मेहनत रेनू को अकेले ही करनी थी। और फिर बोलती है, तेज धूप, जलती हुई जमीन और एक छोटी सी चिड़िया जो हर दिन अपने पंखों से मिट्टी हटाती थी। वो अपनी मेहनत से पौधों को सींचती थी। और तभी बोलती है रेनू चिड़िया, मैं थक गई हूँ, हमारे पंख भी जवाब दे रही हैं। अगर मैं कम नहीं करूँगी तो खेत में अनाज कैसे उगेगा। और तभी बोलता है भोला हाथी, रेनू बहन, तुम इतनी कड़ी धूप में काम कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत को देखकर लगता है जितना काम आसान है उतना आसान है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कर लोगी। और तभी वहाँ पे पहुँचती है लाली बकरी। तुम सच में रेनू दीदी बहुत मेहनती हो। जहाँ सब जंगल में अपने घरों में बैठे हैं, तुम इतनी कड़ी धूप में खेत में काम कर रही हो। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार होता है जो मेहनत से नहीं, मौके का इंतजार करता है। और तभी बोलता है चिंटू बंदर, अरे रेनू दीदी, इतनी छोटे से काम के लिए इतनी कड़ी धूप में अपनी जान हटा के क्यों दे रही हो? सच बताओ, ये सब जंगल वालों को दिखाने के लिए कर रही हो क्या? इतनी भी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, तुम बेवजह खुद को इतना थका रही हो। और सुनो, इतना टेंशन मत लो, तुम अकेली ही धीरे धीरे कर लोगी, सब हो जाएगा। और लो रेनू दीदी, तुम्हारे लिए मैं कुछ फल ले आया हूँ, खा लो, मैं आता हूँ। दिन बीतते गए, धूप वही रही, मेहनत भी वही रही। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका रेनू इंतजार कर रही थी।
सूखी और बंजर जमीन पर अब हरे हरे मटर उगे हुए थे। और फिर रेनू चिड़िया बोलती है, आखिरकार मेरी मेहनत का फल रब ने दे दी। अब हमको जगह जगह अनाज के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। अब पूरी गर्मी का दिन कट जाएगा। शाम ढल रही थी। आसमान हल्का लाल हो चुका था। मटर कढ़ाई में पकने लगे, चट चट पट पट, और उनकी खुशबू धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल गई। लेकिन इस खुशबू के साथ एक और चीज भी आ रही थी, लालच। और फिर बोलता है, चिंटू बंदर, मैं जानता हूँ कि रेनू दीदी आप कर लोगी। आपको खुदा भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप इतनी मेहनती और लग्नशील हैं। आप इतनी स्वादिष्ट मटर भुजी हो, हमको भी दो, साथ में मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर रेनू चिड़िया बोलती है, किस लिए चिंटू भैया? आपका हिस्सा तो आप काम करते समय आए ही नहीं, अब मांग रहे हो अपना हिस्सा। अब आपका कोई अधिकार नहीं है इस मटर फ्राई में। और फिर बोलता है चिंटू बंदर, हाँ, मेरा हिस्सा मैं शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि आपके अनाज में मेरा आधा हिस्सा रहेगा। अब सीधे से इस मटर फ्राई में आधा हिस्सा दो, नहीं तो बवाल हो जाएगा। नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती ले लूंगा। तुम जानती ही हो मेरे बारे में। अब तक रेनू चुप थी, लेकिन हर चुप्पी की एक हद होती है, और आज वो हद टूट चुकी थी। और फिर बोलती है रेनू चिड़िया, नहीं चिंटू भैया, मैं आपको हिस्सा नहीं दे सकती। मटर फ्राई में हमें सब कुछ याद है। जब मैं कड़कती धूप में अटक कर जान दे रही थी, तब तुम मेरे हाल समाचार पूछने भी नहीं आते थे कि रेनू दीदी कैसी हैं। और अब आप हिस्सा मांग रहे हो, तो इस मटर फ्राई में आपका कोई अधिकार नहीं है। और तभी भोला हाथी बोलता है, बस करो चिंटू बंदर, तुम औकात से ज्यादा बोल रहे हो। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, बेचारी रेनू चिड़िया कड़ी धूप में अटक कर जान दे रही थी। तब तो तुम काम में हाथ बटाने नहीं गए, और अब हिस्सा मांग रहे हो। तुम्हारी औकात कैसे हुई रेनू बहन से मांगने की? सुधर जाओ, अभी मौका है। और फिर उसी समय लाली बकरी आती है और फिर बोलती है, हाँ हाथी दादा, आप सही बोल रहे हो। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। रेनू धूप में अकेली काम कर रही थी। चिंटू भैया, आप जबरदस्ती रेनू दीदी की मटर फ्राई नहीं ले सकते। पहली बार चिंटू के पास कोई जवाब नहीं था, और पहली बार उसे अपनी ही बातों का बोझ महसूस हुआ। और तभी बोलता है चिंटू बंदर, ठीक है रेनू दीदी, मैं हमेशा से यही सोचता था कि बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज समझ में आ गया है कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। आज मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी काम ही नहीं किया था। कभी कभी जीत मेहनत की नहीं होती, बल्कि सीख की होती है। और आज चिंटू कुछ हार कर बहुत कुछ जीत रहा था। और फिर रेनू चिड़िया बोलती है, चिंटू भैया, मैं आपको मटर फ्राई दूंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने मेरी मदद की, बल्कि इसलिए ताकि आप ये समझ सको कि बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। अब से मेहनत करना और दोबारा गद्दारी मत करना। अभी भी मौका है, खुद को सुधार लो। और तभी चिंटू बंदर मायूस होकर बोलता है, आज के बाद रेनू, मैं कभी काम चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। अब मैं मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, ताकि मुझे किसी से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। उस दिन सिर्फ मटर नहीं पके, एक सोच पकी, एक दिल बदला, और एक इंसान अंदर से बदल गया। और सुंदरवन जंगल ने उस दिन एक बात सीख ली कि मेहनत की आग में ही असली इंसान बनता है। इस कहानी से सीख, सिर्फ बातें करने से नहीं, मेहनत करने से ही हक मिलता है। जो मेहनत से भागता है वो खाली रह जाता है, और जो मेहनत करता है वही असली खुशी पाता है। गद्दारी और कामचोरी से कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी और मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए किड्स मॉरल स्टोरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।